मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, एक्स प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, सेनेटर्स, MNAs, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्रेस एंड मीडिया, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा थोड़े से सवाल हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से भी। सर, मैं पहले अपने सूबे के बारे में बात करूंगा, KPK के बारे में। सर, एक बैन लगा हुआ है वीट फ्लावर पे, जो कि KPK में सारी उम्र से ये बैन होता है कि जी वीट फ्लावर एंड वीट इज़ नॉट अलाउड टू KPK। ठीक है, हमारे KPK में सर बैंक्स जो हैं वो लोन नहीं दे रहे, वो स्मॉल इंडस्ट्री को। अच्छा, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। सर, एक चीज़ मैं बताता चलूं कि हमारे सूबे में सर हमने वॉर ऑन टेरर में हमने और बलूचिस्तान ने बड़ा वक्त गुजारा है, और अभी फिर वो चीज़ शुरू हो गई है दोबारा। हमारी फैक्ट्रियों से, आप लोग कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगी सर? अभी 2-3-4 फैक्ट्रियां हैं जिनसे वो पैसे मांग रहे हैं, और मैं लिटरली आपको बताता चलूं कि मेरी अपनी फैक्ट्री के ऊपर से रॉकेट जा रहे हैं और उनकी फैक्ट्रियों में गिर रहे हैं। तो ये चीज़, इसके लिए अगर कोई मीटिंग आप बुला लें सर, इसमें ये बहुत ज़रूरी है। मेरी फैक्ट्री के ऊपर से 4 रॉकेट अभी तक जा चुके हैं, और जो फैक्ट्री एक दफ़ा जिसको उन्होंने वो टारगेट है, उसको 4 दफ़ा उन्होंने उसमें बम भी गिराए हैं, और वो लोगों से कोई 15 करोड़ मांगता है, कोई 20 करोड़ मांगता है, कोई 30 करोड़ मांगता है। तो ये चीज़ें सर, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें हमारे लिए बड़ी ख़राब हैं, क्योंकि आगे सूबा हमारा सूबा भी पाकिस्तान का हिस्सा है और बलूचिस्तान भी है। सर, पेस्को जो हमारे सूबे में है, उसको एक 20 अरब रुपए की ज़रूरत है अपग्रेडेशन की। कम से कम हमारे सूबे में उसको अपग्रेड किया जाए। आप अगर कर सकते हैं तो सर वो करें, क्योंकि हमारे वहाँ अपग्रेडेशन के बग़ैर पेस्को जो है वो नहीं चल सकता सर। आप एक्सपोर्ट की बात अभी तबा भाई ने भी की, और सारे करते हैं। एक्सपोर्ट हमारी सर 3 से 4 बिलियन डॉलर की थी अफ़गानिस्तान से, जो कि बिल्कुल ख़त्म होने की तरफ है। तो वो उसके बारे में हम तो चाहते हैं जी एक्सपोर्ट हर जगह से हो, चाहे जिधर से हमारे मुल्क का बॉर्डर लगता हो उसके साथ हो, लेकिन ये अफ़गानिस्तान की एक्सपोर्ट जो है सर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बड़ा काम था उधर, बड़े अब जो जितना है लेबर जो है सारी बेरोज़गार हो जाएगी। आप मतलब ये एक्सपोर्ट जो होती है सर, ये आप लोगों के लिए भी, मतलब हुकूमत के लिए अच्छी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ नहीं है ये चीज़। सर, एक चीज़ मैं, अब नवीद कमर साहब बैठे हैं, ये ज़रा थोड़े से खफा होंगे इस चीज़ पे। सर, हालात ठीक नहीं है सर, हालात ठीक नहीं है, पेमेंट का कोई तरीका नहीं है, कुछ भी नहीं है सर उधर। ऐसे एक पॉइंट मेरा और है सर, ये और तो अभी 3-4 पॉइंट है, मैं जल्दी ख़त्म कर दूंगा बीच में। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस है सर, सिंध गवर्नमेंट हमसे लेती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, जो कि हम पंजाब और बाकी जितने सूबे जो हम दूर हैं पोर्ट से, हम सिर्फ 30 किलोमीटर इस्तेमाल करते हैं सिंध का। उसके बाद हम नेशनल हाईवे में आ जाते हैं या मोटरवे पे आ जाते हैं, एंड दे आर चार्जिंग अ लॉट ऑफ मनी, दे आर अर्निंग बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज़ इन दैट। तो हम लोग इस वजह से सर, हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा है सर। इस चीज़ के बारे में अगर आप देखें तो वो, मतलब मैं चाहता हूँ ये चीज़ आप मिनिस्टर साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है, आपसे भी रिक्वेस्ट है सर, हमारे फ्रेट चार्जेस सर कराची से पंजाब और KPK के लिए सर विदिन 6 days दे आर थ्राइस द प्राइस, 3 गुना ज़्यादा हो चुके हैं सर ये, मतलब 6-7 दिन के अंदर। ये टेक्निकल सा क्वेश्चन है सर। इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस जो बेस रेट आप इंक्रीज़ करते हैं सर, उसमें क्वार्टरली टैरिफ, FPA और पीक रेट शुड बी एबॉलिश्ड। आप पीक रेट, क्वार्टरली टैरिफ और FPA को तो हमें एबॉलिश कर सकते हैं ना सर। आप इलेक्ट्रिसिटी प्राइस जो है वो आप करें ज़्यादा, लेकिन इन चीज़ों को तो आप एबॉलिश कर सकते हैं ना जी। हमारे पास जी कायबोर का रेट, उसके बारे में मैं बात नहीं करूं तो अच्छी बात है,
चलें वो तो ज़्यादा है, उससे भी हम लोग बिज़नेस नहीं कर सकते। सर आप एक दो पॉइंट मेरे आखिरी रह गए हैं सर। आप सोलर पे हमें देते हैं बिजली सर, जो हमें मिलती है, जो हम सोलर लगाते हैं सर, 9 रुपये हम लोगों को वापस मिलता है, जब रेट 16 रुपये 24 पैसे था। अभी वो रेट है 24 रुपये आप हमसे चार्ज करते हैं। तो इसका रेट भी ज़्यादा किया जाए सोलर का, जो हम आप पे बिजली बेचते हैं सोलर घर पे लगाकर। ठीक है सर। सर डॉलर रेट तो आप भी मुतब्बा साहब ने भी बता दिया, ये बहुत ज़्यादा हुआ। चलें खैर है, वो तो जब तक है। पाम ऑयल के बारे में सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पाम ऑयल वालों को बुलाएं। पाम ऑयल के रेट बहुत ज़्यादा हैं। मैं ख़ुद पाम ऑयल का बिज़नेस करता हूं जी, बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। आप ये रेट बिल्कुल कम कर सकते हैं, ये मैं खुलेआम यहाँ बोल रहा हूँ। जिस तरीके से आप चाहें मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। आप पाम ऑयल का रेट बिल्कुल कम कर सकते हैं। ये 1800 के साथ ये रेट कम पड़ता है। ये मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं सर, जिन्होंने अपना रेट, हम अगर 300 का बेचते हैं, वो कोई ज़ाफ़रान नहीं डालते बीच में सर। ठीक है, वो भी वही चीज़ डालते हैं जो हम डालते हैं। ठीक है, थोड़ा सा उनका ब्रांड है, ब्रांड बना हुआ है, तो ब्रांड के लिए अगर वो 200 रुपये किलो ज़्यादा लेते हैं तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है सर। थैंक यू वेरी मच सर।